अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बिल्कुल मैंने सीधा साधा तर्जुमा किया। किसी भी मकतबे फिक्र के तराजू को उठाकर आप देख लीजिए, गालिबन हर एक यही तर्जुमा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज गौसे आज़ाद महफिल क्यों सजी है? इंशाअल्लाह अब आप सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने का मतलब ये है, साहिबे तफसीर जलालैन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया है कि खुदा से डरने का मतलब गुनाहों को छोड़ देना, तर्क मासियत, गुनाहों को तर्क कर देना, इसी का नाम खशियत इलाही। बहरहाल इस पर उलमा ने बड़ी बड़ी बहसें की है कि खौफ खुदा किसको कहते हैं। क्या बात? अगर सहमत हो रही हो इशारा कीजिएगा, खत्म कर दें। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? परेशान तो नहीं हो रहे हैं यार? मैंने शुरू भी नहीं किया है और अपने पॉइंट पे आया, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। बस क्योंकि जैसे हुजूर वाला की आमद होगी मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाएगा। उसी वक्त गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। हजरत की ज़ियारत हम लोग करेंगे, उनकी ज़बान फैज़ तर्जुमान से कुछ कलिमात नसीहत आमेज़ हम और आप समाअत करेंगे और उनके रूह ज़िबा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो करना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। तो इतना तो सब समझते हैं ना कि अल्लाह से डरने का मतलब नेकी के करीब हो जाओ, बुराई छोड़ दो, गुनाहों को तर्क कर दिया जाए। वो कुनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसका क्या मतलब? यार इस फितन दौर में कौन सच्चा, किसको सच्चा कहा जाए? अल्लाह ने तो फरमा दिया, कुनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं एक मोहब्बत की बात बताऊं ना, सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये वो जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास है जिनको मेरे सरकार ने कुरान के इल्म के हवाले से मेरे सरकार ने दुआ दी है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, व कुनू मअस सादिक़ीन से मुराद, फरमाते अस-सादिक़ीन से मुराद कोई और नहीं, अस-सादिक़ीन से मुराद दामादे पैगंबर फातिहे खैबर जनाबे मौला अली की ज़ात। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, व कुनू मअस सादिक़ीन। एक तफसीर और बयान की है साहिब तफसीर मज़हरी अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी। आप तो यहाँ तक लिखा है कि अस-सादिक़ीन से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा उमर फारूक आज़म की ज़ात है, लेकिन जनाबे अब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अली के साथ हो जाओ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अली के साथ अब सहन को करीब करना। आज ये किनारी की सरजमी पर आज गौसे आज़म की महफिल सजी क्यों है? आज गौसे आज़म की बातें क्यों हो रही है? आज बड़े पीर के नाम पर ये महफिल लगी क्यों है? आज उनका जिक्र किस लिए है? तो तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है, व कुनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और सुनो, जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसका जिक्र किया करता है, उसकी महफिल सजाया करता है, उसकी बातें
बात किया करता है। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया वकुनू मा'as-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं इससे मुराद सरकार मौला अली की ज़ात पाक है, सरकार मौला अली की ज़ात है। तो सुनो, सरकार मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक एक नाम पर आवाज आनी चाहिए। सरकार मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, उनके बेटे सैयद हसन मुसन्ना है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह महज है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह है, उनके बेटे सैयद मोहम्मद है, उनके बेटे सैयद याऊद है, उनके बेटे सैयद यहया जाहिद है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह जेली है, उनके बेटे सैयद अबू सालेह मूसा चंदी दोस्त है, उनके बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की साथ है। तवज्जो करना यार, ये कादरी सिलसिला इसीलिए है कि जो मजबूती से इसको थाम लिया वो समझ लो अली के साथ हो गया, और जो अली तक आ गया समझ लो नबी के दामन में। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अब ज़हन को करीब करना, एक और आखिरी बात सुने, तवज्जो करना। मैंने बात कर दी है सरकार शहंशाह बगदाद की, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। चूंकि यार रात के तकरीबन 12:40 हो चुके हैं, और मैं बताऊं सबसे बड़ी ज़हमत यही होती है जहां तक मेरे एतबार से माजरा के साथ प्रोग्राम रात के 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न उसूल है न कोई, बहरहाल ये मेरी अपनी बातें हैं, दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर करती है। आज मैं बताऊं सबसे बड़ी चीज देखी जाती है, सबसे ज्यादा जलसे हमारे सुन्नियों के हो रहे हैं कसरत के साथ। सबसे ज्यादा जलसे रोजाना आप सोशल मीडिया पे जाके देखो, लाइव प्रोग्राम कई प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ सबसे ज्यादा जाहिल और कम पढ़े लिखे लोग अगर आवाम के एतबार से बात करता हूं तो सुन्नियों में मिलेंगे। इसलिए यार हमारे यहाँ कोई कायदा कानून नहीं, लेकिन माजरा के साथ कहूंगा इसलिए यार कि वो जलसा कैसा जिसको करने के बाद सुबह फजर की नमाज हो जाए यार, वो नमाज जो अफजल इबादत में से। बहरहाल मैं जिक्र खुदा व रसूल का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आप हज़रात जो मैं दावत फिक्र दे रहा हूं इस पर तवज्जो करना, इसलिए कि आज हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है, आज जागने की जरूरत है। प्यारे आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां पे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होंगी दास्तानों में। यार आप गौर करके तो देखो आज मुल्क के हालात आप देख रहे हो और बड़ी अच्छी तरह से समझते हो। सोशल मीडिया से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो मुझसे ज्यादा वाकिफ है। आज यार पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, लेकिन एक सवाल आपसे अगर मैं करूं आज यार बताओ मुसलमान के पास कमी किस चीज की है? मुसलमान कमजोर किस बात पर है? यार मुसलमान की अगर अदाद के एतबार से बात की जाए तो आज पूरी दुनिया के अंदर पौने 2 अरब मुसलमानों की तादाद है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 54 या 56 ममालिक मुसलमानों के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं प्यारे, जहां से डीजल और पेट्रोल जैसी कीमती शय मिलती है वो भी मुसलमानों के कब्जे में है। सिर्फ इतना ही नहीं आज तादाद के एतबार से भी मुसलमान कमजोर रही है, दौलत के एतबार से भी मुसलमान कमजोर रही है। फिर आखिर ये वक्त आया क्यों है जानते हो प्यारे? इसकी वजह क्या है यार? मसला ये है कि जब 313 थे तो लड़ता था ज़माना, आज करोड़ों की तादाद में करते हो गुलामी। जिस मुल्क के भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में आबाद हो इसमें आज मुसलमान की तकरीबन 19% आबादी है, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई जानने वाला नहीं। जानते हो क्यों? वजह क्या है? मुसलमानों ने अपना वकार खो दिया है। वरना याद रखो
जब तक ये सर रब के सामने झुकता था, जब ये सर रब के लिए झुकता है तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को झुका नहीं सकती है। और याद रखो हमारी तारीख ये है कि जब तनहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठता है तो वो फातिह बैतुल मुक़द्दस होता है। या जब एक टीपू सुल्तान उठता है तो भारत का नक्शा बदल देता है। क्या वजह है याद करो। अगर अपने अंदर वो बेदारी चाहते हो, वो जज्बा चाहते हो तो आपसे कहूँगा अगर आग भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अल्लाह से। इसलिए अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत। आज मुसलमान जान देने की बात तो करता है लेकिन बिस्तर से उठकर ये फजर की नमाज नहीं जा पाता। क्या दावे मोहब्बत है यार प्यार करना लेकिन बदनाम ना। यार मुसलमान ये तो कहता है कि हम जान दे देंगे। बताओ जो बंदा यार बिस्तर से उठकर फजर की नमाज के लिए ना जा सके वो जान खाक देगा क्या मोहब्बत। और ये जिक्र गौसे आज़म महफिल सजी, इसकी जगह पर कोई और महफिल होती ना तो शायद यहाँ कदम रखने के लिए जगह न मिलती। आखिर क्यों? तो सुनो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो जुमला याद रखो। फरमाया हकीकत ये है अगर मुसलमान का दुश्मन मुसलमान ना हो तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को कभी हरा नहीं सकती है। हम अपने आप के दुश्मन बने बैठे हैं। मन मारा नफ्सहू फखर जिसने अपने आप को पहचान लिया समझ लो परवरदिगार का पहचान। हम और आपने समझा ही नहीं कि मुसलमान। हम समझते हैं कि दो वक्त अगर खाने को मिल जा रहा है तो बस समझ लीजिए कि हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है। अपने ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। और इसलिए कामयाब बंदा वही है जो इस जिंदगी में रहकर अपने आखिर तैयारी करता। लेकिन बात दूसरी तरफ निकल जाएगी क्योंकि महफिल गौसुल वरा मैं एक आखिरी बात के गुफ्तगू का इख्तिताम कर देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने अपने चलिए अल्लाह नहीं खत्म करना कोई दिक्कत नहीं। ज़हमत तो नहीं हो रही आप लोगों को? मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक और बात सुने उसके बाद फिर इख्तिताम की तरफ आता हूं। तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। बात सिमरन आ गई तो मैंने अर्ज़ दिया। और कभी अगर मौका मिला तो इस्लाह मुआशरा पर फिर हम बातें करेंगे। आज चूंकि तकरीबन कई दिनों से मैं खुद बोलता आ रहा हूँ इसलिए तबीयत भी ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपसे गुफ्तगू किया जाए और वक्त काफ़ी हिस्सा भी हो चुका है। ये मोहब्बतें हैं आप हज़रात की कि मैं आपके सामने अपने बोल रहा हूँ। और ये सरकार गौसे आज़म का फैज़ान है कि आप सुन रहे हैं। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज़ कर रहा था सरकार शहंशाह बगदाद आपकी निस्बत जिसे मिली हो यार उसके मुकद्दर का क्या कहना। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। और हम चूंकि अपने नाम के आगे कादरी लगाते हैं। मेरे इमाम ने तो यहाँ तक कहा है या इलाही कादरी कर कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा की आवाज़। ये क्यों है? सुनो मेरे आका गौसे आज़म फरमाते मुरीदी ला तखफ
अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनानी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका से आज़म ने फरमाया, मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बुलंद मर्तबा अता फरमाया। ये सरकार गौसे आज़म और क्यों ना हो शायर कहता है, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। अब तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। साहिब अल्लामा शतनूफ़ी अलैहि रहमा, आपने कई मशाइख के हवाले से एक बात जिक्र की है कि एक मर्तबा सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में एक मुरीद आपका आया। आने के बाद उसने एक मसला बयान किया और कहा, हुजूर मैं आजकल बहुत परेशान हूं। परेशानी की वजह ये है कि सरकार मेरी एक 16 साल लड़की है। आज कई दिन हो गए हैं वो घर की छत पे गई थी, उसके बाद पता नहीं चल रहा। साहिब अल्लामा शतनूफ़ी अलैहि रहमा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में साइल आया और कहता, हुजूर मेरी एक 16 साल लड़की है, घर की छत पे गई वहीं से पता नहीं चल रहा। तो सरकार गौसे आपने कशफ के जरिए आपने मुलाहिज़ा किया और फरमाया, सुन तेरी लड़की को जिन्नात उठा कर ले गया। अब वो घबराया, अब क्या होगा? बात बनेगी कैसे? यार जिसके घर की इज्जत की बात माना वो समझता है, इसलिए कि बात हलक से निकलती है तो फलक पहुंचती है। यार गांव में बड़ी बड़ी बातें होने लगती। तो का बेटी का मसला है, 16 साल नौजवान लड़की है, अगर बात मोहल्ले में मशहूर हो गई कि बेटी गायब हो गई है तो लोग न जाने क्या क्या तसव्वुर करेंगे। तो सरकार गौसियत में आपने फरमाया, सुन किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सुन बगदाद से करीब कर का मैदान पड़ता है, वहाँ कई पहाड़ियाँ हैं। सुनो, 4 पहाड़ियों को अबूर करने के बाद 5वीं पहाड़ी के बीच में एक रास्ता है, एक गुजरगाह है। सुनो, वहाँ चले जाओ, कर उस मैदान में जाकर पहाड़ियों के दरमियान एक रास्ता, उसी रास्ते के करीब एक दायरा बना लेना, एक गोला बनाकर उसमें बैठ जाना। लेकिन सुनो, जब गोला बनाना तो नियत ये कर लेना, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर, मैं अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत करके बैठा हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म आपने फरमाया, अभी वहां से आगे बढ़ता है, उस मैदान में आता है जहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जंगल है, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि फरमाया था ये जिन्नातों की गुजरगाह है, यहाँ से जिन्नात गुजरते। अब ये जाने के बाद ये साइल एक दायरा बनाता है और जबान से कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल कादिर, बैठ गया उस दायरे में। अब कहता है, मैं बैठा रहा, काफी देर गुजर गए, रात गुजरने वाली है। कहता है, जिन्नातों के लश्कर आते रहे, बड़ी बड़ी फौज जिन्नातों की आती रही, लेकिन मेरे दायरे के कोई करीब नहीं आ रहा है, कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। क्यों? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था, सबसे आखिर में जिन्नातों का बादशाह आएगा, वो आकर तेरे पास बैठेगा। जब उससे पूछे तो तू अपना सारा मामला उससे बयान कर देना। अब वो कहता है, मैं नियत लेके बैठा रहा, जिन्नातों की गुजर होती रही, उनकी जमातें गुजरती रही, बड़ी बड़ी फौज आती रही, उनकी डरावनी शक्लें, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं बैठा रहा। क्यों? इसलिए मेरे दायरे के अंदर कोई नहीं आ रहा था, जो भी है वो बाहर से गुजरता गया।
फरमाते हैं सबसे आखिर में जिन्नातों का एक बादशाह आया, घोड़े से उतरा और आने के बाद उसने सवाल किया, बताओ तुम कौन हो और इसलिए आए हो? तो आपने कहा सुनो, मैं इसलिए आया हूँ, मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बगदाद के शहंशाह ने भेजा है। कहा अच्छा अब्दुल कादिर बगदादी ने भेजा है? तो कहते वो जिन्नात अपने घोड़े से उतरा और आकर मेरे सामने दो जानू होके बैठ गया। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बैठने के बाद कहा बताओ तुम्हारा मामला क्या है? कहा सुनो, मेरा मसला ये है, मेरी एक 16 साल बेटी है, घर की छत से गायब हो गई है, मैं उसी की तलाश में निकला हूँ। कहा अच्छा आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कहा ये जिन्नातों का मसला है। तो उसने ऐलान किया क्योंकि जिन्नातों का बादशाह है, कहा दूर दूर तक ऐलान करो, पता करो कौन किया है ये काम, किसकी मजाल हुई है? तो किसी ने खबर दी कि हुजूर एक जिन्नात है जो उस लड़की को उठाकर इस वक्त ईरान की पहाड़ियों के बीच में है। तो एक लश्कर को भेजा और कहा लड़की को साथ लेकर जिन्नात को लेकर आओ। लाने के बाद लड़की को जब हवाले किया उसके बाद कहा बताओ तेरी मजाल कैसे हुई? अब्दुल कादिर की बारगाह से, उनकी बारगाह से, उनके मोहल्ले से लड़की उठाने की तूने हिम्मत कैसे की? तलवार उठाई और उसकी गर्दन को मार दिया। मारने के बाद कहा अपनी बेटी लो और वापस चले जाओ। फरमाते हैं कि मैं ये मंजर देखता रहा, देखने के बाद जब मेरी बेटी मुझे मिल गई तो मैंने सवाल किया बताओ तुम इंसान नहीं हो, तुम तो जिन्नात हो, लेकिन एक बात बताओ तुम लोग भी क्या गौसे आज़म से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या उनको इतना मानते हो? क्या उनका इतना ख्याल रखते हो? तो सुनो, जिन्नातों के बादशाह ने कहा कसम रब्बे काबा की तुम मानने की बात करते हो, हम लोग जो जिंदा है ये गौसे आज़म की मोहब्बतों का नतीजा है। वरना याद रखो जिस घर के दरवाजे पर अब्दुल कादिर का नाम लिखा हो जिन्नात वहां से गुजर नहीं सकता है। मेरे इमाम बोले दिल पे कंधा हो तेरा नाम और वो दुस्ते रजी उल्टे ही पांव फिरे देख के ये सरकारे आज़म की ज़ात पाक है यार। जिन्नात नहीं समझता है, लेकिन आज कुछ इंसान हैं जो नहीं समझते। अल्लाह और याद रखो इससे नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। यार जिनको मर्तबे कुतुबियत आला मंसब मिला हो दुनिया उसके मरातब को कैसे पहुंच सकती है? कौन पहचान सकता है? बात आ गई है तो सुनते चलो और सहन को करीब करना, तवज्जो समेट कर रखना। इसलिए कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस भी गुजरे हैं और जिनका नाम अल्लामा इब्न तैमिया। ज़हन को करीब रखना, इसलिए कि ये वो बंदा है जो गैरों के यहाँ लोग हमारी जो मुखालिफ जमात है ये उनकी जमात के बहुत बड़े आलिम गुजरे। अल्लामा इब्न तैमिया लोग दलील में इनकी बातें पेश करते हैं जो हमारी मुखालिफ जमात है। अब तवज्जो करना और ज़हन को करीब करना। याद रखो इस दुनिया के अंदर हर बंदे पर किसी न किसी ने एतराज़ किया, किसी न किसी की दिखा रहे हो कि आप यही हो रहा है। क्योंकि 12 के बाद तकरीर का यही हाल होता है। लेकिन अल्लाह खैर फरमाए, मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, बात दोनों तरफ हो तो मजा देती है। मैं सोच के बहुत बैठा था बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन आप देख कर ना सब पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ, इसलिए कि खतीब का अगर इम्तिहान लेना हो ना तो 12:30 बजे के बाद उसको स्टेज पे बैठा दीजिए, वो खुद ही फेल हो जाएगा। इसलिए मैं मांगना के साथ मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, बात दोनों तरफ हो तो मजा देती है। तो अगर नहीं
क्योंकि एक बार जहन को करीब करना यार, मैं आपको अकीदे की बात दे रहा हूँ, जानते हो क्यों? बड़े अच्छे से आप दीनारी से वाकिफ, और ऐसा आपको घुमाया जाता है ना कि कुछ लोग घूम गए, वो घूम रहे हैं आज। मैं किसी मसलब को टारगेट करता हूँ ना किसी जमात, लेकिन तवज्जो करना, बात जो हक है वो आपको देखे जा रहा हूँ। जो हमारी मुखालिफ जमात दूसरी पार्टी, उनके बहुत बड़े मौलाना हैं इब्न तैमिया, उनकी किताब फतावा इब्न तैमिया भी है, अल फुरकान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान भी है, उनकी बड़ी बड़ी किताबें। लेकिन सुनो, पिछले की बात कि हर बंदे पर एतराज रहा, अगर एक बंदा मुहद्दिस है तो उसका मुज्तहिदीन से नहीं आपस में मामला नहीं बैठता। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी ने जब इमाम आज़म अबू हनीफा की कोई रिवायतें बयान की है ना, यार अपने वक्त का इमाम सिराजुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, लेकिन जब इमाम बुखारी ने बात की है ना तो कह दिया है काला बासुन्नास, बस इशारा कर दिया है, नाम तक का जिक्र नहीं किया। क्योंकि आपस का इख्तिलाफ होता है मुहद्दिसीन और फुक़हा का, इसी तरह मुफस्सिरीन और उलमा का, इसी तरह सूफिया का आपस में इख्तिलाफ होता है एक दूसरे बंदे से। यार अगर बात फुक़हा की है ना तो मुहद्दिस को आप देखो तो वो दूसरी बात कर रहा है, अगर मुफस्सिरीन को देखो तो उनकी जमात में इख्तिलाफ। और सुनो, इब्न तैमिया ये वो बंदा है जिसने इमामुल असफिया सय्यदना मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के ताल्लुक से जब लिखा तो माज़अल्लाह उनको काफिर तक लिख दिया माज़अल्लाह, इसलिए कि सूफिया को इसने शुरू से तस्लीम नहीं किया है, सूफिया किराम को इसने शुरू से काफिर कहा है माज़अल्लाह। लेकिन सुनो, यही बंदा जिसने बड़े बड़े उलमा के खिलाफ कलम उठाए, बड़े बड़े औलिया के खिलाफ इसने कलम उठाए, लेकिन जब किताब लिखी अल फुरकान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान, तो जिस जगह पर अल्लाह के वलियों का नाम लिखा है तो सबसे ऊपर इसने अपने कलम से सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर का नाम लिखा है। या मुझे बताओ, जो बड़े बड़े वली को निशाना बना रहा हो वो भी गौसे आज़म। इसलिए गौसे आज़म की वो ज़ात है, अपने तो अपने गैरों को भी वहां सर झुकाना पड़ता है। अब ज़हन को करीब करना और तवज्जो करना, इसलिए जब इसने किताब लिखी ना तो इसने वलियों की दो फहरिस्त बनाई, एक लिखा औलिया रहमान, एक लिखा औलिया शैतान, एक लिखा रहमान के वली अल्लाह के वली, और एक लिखा शैतान के वली। लेकिन जहां पर अल्लाह के वलियों की बात की है ना तो दुश्मन को भी ये कहना पड़ा। और इसने भी लिखा कि अगर इस दुनिया के अंदर औलिया का कोई सरदार है, अगर वलियों का कोई सरदार है तो कोई और नहीं, यकीनन वो शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म के साथ। ये दुश्मन को भी मानना पड़ता, और मानना क्यों ना पड़े, इसलिए कि जब मेरे सरकार मेराज की रात आप तशरीफ ले गए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मेराज की रात मेरे सरकार पढ़े, उससे बातें बड़ी तवील है। हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत ने फतवा रज़विया शरीफ में बड़ी तफसील से लिखा है, लेकिन मैं मुख्तसर एक हवाला देकर फिर गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। उसके बाद बात या शायरी होगी, आप समाअत करेंगे और हुजूर वाला की आमद भी हो रही है इंशाअल्लाह। उनका भी आप दीदार करेंगे, रोज़े वाले ज़ियारत करेंगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब करना, मैं बारात क्यों ना हो, ये मनसब हम और आपने नहीं लिया है। और यार आपके जिक्र करने न करने से क्या फर्क पड़ता। सुनो, सरकारे गौसे आज़म की ज़ात ये है, मुजद्दिद अल-फ़सानी
अल्लामा शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह आप फरमाते हैं कि हर जमाने में कोई न कोई कुतुब होता जो कुतुबियत आला के मनसब पर होता। पूरी दुनिया में अगर कहीं बारिश होती है तो कुतुब के सदक़े में होती है। अगर पूरी दुनिया को रोजी मिलती है तो उसी कुतुबियत आला के सदक़े में मिलती है। अगर पूरी दुनिया को रोजी दी जाती है तो उसी कुतुब का सदका दिया जाता है। अल्लामा शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी आपने मकतूबात शरीफ में जब बात की है तो फरमाते हैं सुनो मेरे सरकार के बाद चूंकि कोई नबी नहीं है, सरकार फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन सरकार ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, अना दारुल हिकमति व अलीयुल बाबुहा। सरकार ने फरमाया विलायत का घर अली है, विलायत का घर अली है और इल्म का दरवाजा अली है। और सुनो तवज्जो करना, ज़हन को करीब करना, यही से पता चलता है कि मेरे सरकार के बाद कुतुबियत आला का मनसब सरकार मौला अली को सबसे पहले मिला है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार मौला अली के बाद ये कुतुबियत आला का मनसब सरकार इमाम हुसैन को मिला है, इमाम हसन को मिला है। इमाम हसन के बाद सरकार इमाम हुसैन शहीद करबला को मिला है। इमाम हुसैन के बाद उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला को मिला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे इमाम बाक़िर को मिला है। इमाम बाक़िर के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ को मिलता है। इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद इमाम मूसा कासिम को मिलता है। इमाम मूसा कासिम के बाद इमाम रज़ा अली को मिलता है। उसके बाद इमाम नक़ी को मिलता है। उसके बाद इमाम हसन अस्करी को मिलता है। आगे फरमाते हैं हसन अस्करी के बाद इस दुनिया में अगर कोई कुतुबियत आला पर है तो कोई और नहीं, वो बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे आलम जो कुतुबियत आला के मनसब पर फाइज है। और जब तक इमाम मेहदी नहीं आते हैं सरकार गौसे आज़म इस मनसब पे वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सरकार गौसे आज़म के साथ आज पूरी दुनिया को जो मिलता है ना, ये मेरे गौस का सदका है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। क्यों? ये कुतुबियत आला का मनसब कोई उनसे ले ही नहीं सकता। अब जब तक इमाम मेहदी नहीं आते कुतुबियत आला के मनसब पर सरकार गौसे आज़म फाइज है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब हमारी खुशनसीबी इसी में है कि हम कादरी फकीर बन जाएं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। और इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में कहें इलाही कादरी कर, कादरी कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत मां के वास्ते। क्यों? अगर दामन कादरियत आ गए ना, अगर सिलसिले कादरियत आ गए तो जानते हो नतीजा क्या मिलेगा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन मिनकुल मनाली। आपने फरमाया मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, डरने का क्या मतलब? मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीदों डरो मत। अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन मिनकुल मनाली, मेरे रब ने मुझे बुलंद मर्तबा दिया। इसका क्या मतलब? तो मेरे उस्ताद गिरामी ने कहा बेटा एक इशारा मिल रहा है, मालूम है? अगर गांव का प्रधान आपसे कह दे कि डरने की जरूरत नहीं है तो क्या मतलब? अगर प्रधान आपका सपोर्ट कर दे तो इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत में आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपसे वक्त चेयरमैन कहते कि डरने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि बेलान के अंदर डरने की जरूरत नहीं। और अगर वक्त
सदस्य पंचायत आपसे कह दे अगर वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, अगर वो कह दे तो आप समझ जाओगे कि अब जिले में डरने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त का विधायक आपसे बोल दे आप समझ जाओगे कि अब पूरे जिले में डरने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त का सांसद आपसे कह दे कि डरने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि मंडल में डरने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त का पीएम का सीएम आपसे बोल दे तो आप समझ जाओगे कि पूरे सूबा में डरने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त का पीएम आपसे कह दे कि डरने की जरूरत नहीं है तो आप समझ जाओगे कि अब पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार ये जो बंदा बोल रहा है मुरीदी ला तफल्लाहु रब्बियतानी, अगर प्रधान कहे तो क्षेत्र पंचायत का मसला है, अगर वह विधायक बोल दे तो जिले का मसला है, अगर वह सांसद बोल दे तो मंडल का मसला है, अगर वह सीएम बोल दे तो सूबा तक, और वह पीएम बोल दे तो पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन एक बात बताऊं, इसका मतलब ये कि अगर पीएम आपका साथ दे तो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में डरना पड़ेगा। बस सच्चाई है। अगर सीएम आपका साथ दे रहा है और कह रहा है डरो मत, तो इसका मतलब ये कि अपने सूबा को छोड़कर अगर दूसरे सूबा में जाओगे तो डरना पड़ेगा। अगर वह विधायक कहे डरने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि अपने जिले को छोड़कर अगर दूसरे जिले में जाओगे तो डरना पड़ेगा। अगर वह प्रधान तुमसे कहे डरने की जरूरत नहीं तो आप समझ जाओगे कि अपने गाँव अपने क्षेत्र पंचायत को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पंचायत डरना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ एक प्रधान की जो पहुंच होती है ना वो क्षेत्र पंचायत होती है, एक चेयरमैन की जो पहुंच होती है वो अपने जिले के अंदर होती है, एक अपने वक्त का विधायक होता है वो अपने जिले को समेट लेता है, अपने वक्त का सांसद हो तो मंडल तक की खबर रखता हो, और प्यारे वक्त का सीएम हो तो सूबे की खबर रखता हो, वक्त का पीएम हो तो मुल्क की खबर रखता है। लेकिन सुनो मेरे गौस की शान क्या है, फरमाते मुरीदी ला तखफ, डरने की जरूरत नहीं है। तो या गौसे आज़म आखिर कहां तक न डरे, क्या गांव में डरने की जरूरत नहीं है, क्या कब्र में डरने की जरूरत नहीं है, क्या मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। तो फरमाते हैं तुबूली की समाई वल अर्दी तुखला, आपने फरमाया सुन मेरी हुकूमत जमीन पर भी है और मेरी हुकूमत आसमान पर भी है। जो गौस हो गया तो जमीन में भी डरने की जरूरत नहीं है, गौस का दीवाना है तो आसमान में भी डरने की जरूरत। माशाअल्लाह, नारे तकबीर।